नमस्ते दोस्तों। दोस्तों आज हम कॉन्फिडेंस के बारे में कुछ जानेंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एक कॉन्फिडेंट व्यक्ति की पर्सनालिटी कुछ अलग ही होती है। उसकी पर्सनालिटी में कुछ अलग ही सा ही निखार होता है, जो हम दूर से ही जज कर सकते हैं। तो जैसे कि सभी लोग अपनी लाइफ में कहीं न कहीं स्ट्रगल करते रहते हैं, तो कुछ लोग तो बड़े ही कॉन्फिडेंट होते हैं और कुछ उसमें कहीं न कहीं लैग करते हैं। तो जानते हैं कि एक्चुअल में कॉन्फिडेंस है क्या? दोस्तों कॉन्फिडेंस का मतलब अपने आप पर यकीन करना है कि हाँ, मैं जैसा भी हूँ, जिस भी सिचुएशन में हूँ, उसे मैं पूरी तरह से स्वीकार करता हूँ और उसे बदलने की, अगर वो नेगेटिव सिचुएशन है तो उसे बदलने की काबिलियत भी रखता हूँ। दोस्तों कुछ लोग जब बहुत अच्छा फील करते हैं, अच्छे से ड्रेसअप होते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे एनवायरनमेंट में रहते हैं, यानी कि उनके फेवरेबल एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो वो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। उसके साथ ही यदि हम किसी भी स्किल में बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करते हैं, उससे भी हमारा कॉन्फिडेंस कहीं न कहीं बढ़ता है। लेकिन कई बार एनवायरनमेंट चेंज हो जाने पर या किसी कॉम्पिटिशन में अगर बच्चा कभी फेल हो जाता है, तो उसका कॉन्फिडेंस हिल जाता है। तो कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के कुछ तरीके मैं यहाँ पर बता रही हूँ। दोस्तों कॉन्फिडेंस जीवन को जीने का एक एटीट्यूड है। ये कोई ऊपर से पहना हुआ नकाब या कपड़ा नहीं है, ये तो आपकी पर्सनैलिटी ही है। इसीलिए कहा जाता है कि कॉन्फिडेंस इज़ द की टू सक्सेस, क्योंकि कॉन्फिडेंट व्यक्ति एक पॉजिटिव माइंडसेट रखता है हर चीज़ को फेस करने के लिए, और इसीलिए वो सक्सेसफुल भी होता है। इसे हम एक बैलेंस्ड अप्रोच भी कह सकते हैं। यानी कि ना तो लो कॉन्फिडेंस ठीक है, ना ही ओवर कॉन्फिडेंस ठीक है। तो पहचानें कैसे? अगर किसी व्यक्ति के मन में डर है, चिंता है, हमेशा फ्यूचर के बारे में ही सोचता रहता है कि हो पाएगा या नहीं, या मैं अच्छी लग रही हूँ या नहीं, तो ये सब लो कॉन्फिडेंस के ही लक्षण हैं। साथ ही स्टेज परफॉर्मेंस का भी फ़ियर होना, और हाई जो मतलब ओवर कॉन्फिडेंस होता है, उसमें आप व्यक्ति के अंदर बहुत बड़ी ईगो डेवलप हो जाती है। वो दूसरों को अपने आगे कुछ भी नहीं समझता। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लाइफ में एक बैलेंस्ड अप्रोच रखते हैं या पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं, तो हम अपने आप ही कॉन्फिडेंट हैं। फिर चाहे लोग हमें अप्रिशिएट करें या ना करें, सोसाइटी हमें अप्रूवल दे या ना दे। इसका मतलब हम अंतर मन से ही अगर ये फील करते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अपने रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग, तो हम दूसरों से एप्रिसिएशन नहीं चाहते, ना ही समाज से, ना ही रिश्तों से, और ना ही घटनाओं से। यही ट्रू कॉन्फिडेंस है। लेकिन ये होगा कैसे? ये तभी होगा जब हम स्वयं अपनी डिवाइन पावर से कनेक्टेड रहें। तभी हम इंटरनली गाइडेड रहेंगे कि जो भी हम सोच रहे हैं या कर रहे हैं वो सही है या नहीं। और यही तो सच्चा कॉन्फिडेंस है। दूसरा, आप हमेशा अपने ट्रू ऑथेंटिक वर्जन में रहें। दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए कई बार हम सभी मास्क पहन लेते हैं, यानी कि वो दिखाने की कोशिश करते हैं जो हम हैं ही नहीं, ताकि लोग हमें अप्रिशिएट करें, हमें एक्सेप्ट कर लें। जो हम हैं वो हम दिखाने से कई बार डरते हैं। दोस्तों कई बार हम लोगों को इम्प्रेस करने के लिए या उनकी एक्सेप्टेंस चाहने के लिए, उनका अप्रूवल चाहने के लिए कई बार ऐसा दिखावा भी करते हैं जो बाद में हमें खुद ही दुखी कर देता है, और ये सब लो कॉन्फिडेंस के कारण ही होता है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए मेरे अंदर कोई नेगेटिव ट्रेट है, यानी कि कोई अवगुण है, तो सबसे पहले तो वो स्वयं मुझे ही स्वीकार करना होगा, उसके साथ पीस क्रिएट करनी होगी, तभी तो मैं उसे सुधारने की कोशिश करूंगी। अगर मैं खुद ही उसे अस्वीकार कर दूंगी कि नहीं, मेरे अंदर तो ये अवगुण नहीं है, तो मैं स्वयं को भी धोखे में रख रही हूँ और झूठ में रख रही हूँ। तो जब भी वो अवगुण मेरा सामने आएगा, मेरा बिहेवियर उसको लेकर अस्वीकार कर देगा, मैं उसे छुपाऊंगी और डरूंगी कि लोगों को पता ना चल जाए। तो ये सब लो कॉन्फिडेंस के कारण है।
इसे हटाने के लिए सबसे पहले तो मुझे अपने साथ ही कंफर्टेबल रहना होगा कि मैं जैसी भी हूँ, चाहे मोटी, पतली, गुस्सैल और कुछ भी, उसे सबसे पहले मुझे स्वयं ही स्वीकार करना होगा, अपने गुण भी और अपने अवगुण भी। फिर जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं, उन्हें धीरे-धीरे कैसे कम करना है, वो ज़रूर देखें स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों, जब एक छोटा बच्चा किसी शादी में या किसी फंक्शन में जाता है, तो वो कभी भी ये नहीं सोचता कि वो कैसा लग रहा है। वो हमेशा अपने ऑथेंटिक सेल्फ में रहता है, चाहे उसने अच्छे कपड़े पहने हैं या नहीं, चाहे वो कंफर्टेबल माहौल में है या नहीं, लेकिन हमेशा वो हमें प्यारा ही लगता है, इनोसेंट ही लगता है। क्यों? क्योंकि वो जैसा है, वो वैसा ही अपने आप को शो करता है। उसे दूसरों की एप्रिसिएशन या अप्रूवल कभी नहीं चाहिए, कॉन्फिडेंट फील करने के लिए या खुशी महसूस करने के लिए। तो हमें भी अपने आप को हम जैसे भी हैं वैसे ही एम्ब्रेस करना चाहिए। आप अकेले ही हैं ऐसे, जैसे भी हैं, तो क्यों ना थोड़ा-सा इतरा लें खुद पर। ऐसे लोगों के चेहरे पर क्या, उनकी बातों में क्या, उनकी लाइफ के हर एक्शन में कॉन्फिडेंस कूट-कूट के भरा हुआ नज़र आता है। दोस्तों, हम सभी यूनिक हैं, सभी में कुछ न कुछ अलग ही ख़ासियतें हैं। तो अपने आप को जैसे भी आप हैं स्वीकारें, तभी तो दूसरे लोग भी आपको ईज़िली स्वीकार कर लेंगे। और जो भी नेगेटिव ट्रेट्स आपके अंदर हैं, उनसे दूर ना भागें, उन्हें भी स्वीकार कर लें कि हाँ, मुझ में ये कमियाँ हैं, पर सबके सामने ना सही, अकेले में ही इसे स्वीकार कर लें और एक एक्शन प्लान तैयार करें कि कैसे मैं धीरे-धीरे इन सभी कमियों को धीरे-धीरे कम करता रहूँगा और एक दिन उनसे छुटकारा ही पा लूँगा। इसके साथ ही दोस्तों, हमारी लाइफ का फोकस पूरी तरह से हमारे ऊपर ही सबसे ज़्यादा होना चाहिए, ना कि दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए। जबकि करते हम इसका उल्टा हैं कि पूरा जीवन ही दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए लगा देते हैं। इससे बेटर है कि हम अपना फोकस अपने ऊपर करें और अपने काम पर करें कि हम अपना 100% कैसे देंगे। अपने ऊपर फोकस रखने से ना सिर्फ हम अपना ट्रू ऑथेंटिक वर्जन बनते हैं, बल्कि हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस भी दे पाते हैं। ये सब चीज़ें करने से हमारी लाइफ में कॉन्फिडेंस धीरे-धीरे हमेशा बढ़ता ही रहेगा। इसके लिए हमें किसी स्किल को सीखने की ज़रूरत नहीं, अच्छे से ड्रेसअप होने की ज़रूरत नहीं, कोई एक्सेसरीज़ नहीं चाहिए, कोई एनवायरनमेंट अच्छा नहीं चाहिए। इससे हमारी पूरी लाइफ ही कॉन्फिडेंस से भर जाएगी। साथ ही दोस्तों, कॉन्फिडेंस आपकी एक एग्जिस्टेंस ही है कि हाँ, मैं भी हूँ। इसी प्रकार सभी लोग एग्जिस्ट तो करते ही हैं ना। मतलब कि अगर किसी में कॉन्फिडेंस की कमी है, तो आप उसे अपने आप से कम ना समझें। कोई अपने पोटेंशियल को पहचान चुका है, कोई पहचान रहा है या फिर कोई फ्यूचर में पहचान ही लेगा। पर हम सभी इक्वल ही हैं। तो किसी में अगर लो कॉन्फिडेंस है, तो उस व्यक्ति को कभी भी अपने आप से कम ना समझें। जैसे हमने लाइफ में धीरे-धीरे ग्रो किया है, सभी का समय आता है, सभी के रिसोर्सेज़ अलग हैं, सभी की अपॉर्च्युनिटीज़ भी अलग ही हैं। तो सभी को बराबर ही समझें, चाहे वो अभी आपसे लाइफ में थोड़ा-सा कम ग्रो कर रहा है, तो उसकी हँसी कभी ना उड़ाएँ। उन्हें भी कॉन्फिडेंट बनने में मदद करें। किसी को भी जब हम मीठे बोल बोलते हैं, एनकरेजमेंट देते हैं, तो किसी का जीवन, उसकी पर्सनैलिटी और उसका भविष्य हम उज्जवल बना सकते हैं। तो आप भी किसी की सक्सेस स्टोरी में अपना योगदान दे सकते हैं, किसी को मोटिवेट करके। थैंक यू।